हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं एक नए प्लेटफॉर्म एग्जाम वॉरियर विद विकास में। मेरे भाई, मैं इस चैनल पे आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 की बहुत अच्छी सी तैयारी कराने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन व जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में लेकर आता रहूँगा। शॉर्ट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप सभी को क्लास प्रोवाइड की जाएगी। एक चैप्टर की सिर्फ 5 से 6 मिनट में एक चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा स्मार्ट तरीके से। मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यह एक नया चैनल बनाया हुआ है सिर्फ बोर्ड एग्जाम को फोकस करते हुए। तो चलिए मैं देखता हूं कुछ आप सभी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस से लेकर आया हूं जो चैप्टर 1 के हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर कई सालों तक लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं यहां पर सन नहीं लिखा हूं कि 2025 में पूछा गया था या 26 में पूछा गया था, लेकिन मेरे भाई यकीनन आप अनसॉल्व उठाकर अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप सभी को पूछे हुए दिखाई देंगे। तो चलो मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन कौन कौन से हैं इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण मेरे भाई क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है या करना, ठीक, यही दर्शाता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से रेड पेन से इसको नोट कर दिया है। पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सभी को मैथ की जरूरत होगी तो मैथ की क्लास आएगी। जिस चैप्टर की जिस चीज़ की आवश्यकता होगी बोर्ड एग्जाम के पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उस पर पूरा कार्य करने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मेरे भाई लाओजियर ने दिया था। कौन दिया था? लाओजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया को जानिए कि जब भी जंग लगता है कोई लोहे की वस्तु रहती है और जब उसमें वायु की और नमी की मात्रा मिलती है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह भी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन अगर चला जाए तो कह रहा है कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन निकलती है तो क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई क्या कह रहा है? कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन मेरे भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है कि आप CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी CO2 क्या होती है उसको बाहर निकालते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ये सब आप सभी के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ वाले जो 20 नंबर के आते हैं। चलिए ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन चला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मेरे भाई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर H2O यानी जल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो इसमें देखो दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो होता है वो जुड़ जाता है, तो यह जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटता है उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे भाई कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी कि अगर NaOH है उसको अन्य किसी के साथ क्रिया कराई जाए या NaCl के साथ क्रिया कराई जाए, जिसके साथ भी क्रिया कराई जाए तो उसमें से एक यौगिक टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं या उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है Fe का मतलब होता है आयरन यानी लोहा। Fe को अगर CuSO4 के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस क्या बन रहा है? प्लस कॉपर मतलब Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या उस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई? विस्थापन अभिक्रिया है।
तो विस्थापन अपक्रिया के बारे में भी जान लीजिए। विस्थापन अपक्रिया होती क्या है? विस्थापन अपक्रिया या परिस्थापन अपक्रिया दोनों एक ही प्रकार, दोनों एक ही अपक्रियाएं हैं, सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई किसी का स्थान ले ले, बस सीधी सी भाषा में समझिए, जैसे Fe जो है उस U का स्थान ले रहा है, इसलिए यह एक विस्थापित एक तत्व को कर दे रहा है, इसलिए यह कौन सी अपक्रिया हुई? विस्थापन अपक्रिया हुई। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं आप सभी को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं उस पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बोर्ड एग्जाम जो बच्चे 9th में है, 10th में है, 12th में है, सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर बहुत बेहतर और स्मार्ट तरीके से कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, आप सब मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।